स्वागत है आपका जन तक भारत पर, जहां हर खबर रखती है मायने और हर आवाज बनती है हक की पहचान। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरें विस्तार से। दिल्ली एनसीआर में सोमवार और मंगलवार को भीषण गर्मी और लू पड़ने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा सकता है, जिससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानी बरतने की जरूरत है। बात करते हैं अगली खबर की। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को अपने परिवार से एक बार कॉल करने की अनुमति दी है। यह कॉल जेल अधिकारियों की निगरानी में की जाएगी। साथ ही कोर्ट ने उसकी सेहत पर रिपोर्ट और आगे नियमित कॉल की इजाजत पर भी जेल प्रशासन से स्पष्टीकरण मांगा है। बात करते हैं अगली खबर की। रेलवे मंत्रालय ने एक बड़ा निर्णय लिया है, जिसके तहत मुंबई लोकल ट्रेन के सभी पुराने और नए कोचों में ऑटोमेटिक डोर क्लोजिंग सिस्टम लगाया जाएगा। इससे यात्रियों की सुरक्षा में बड़ा सुधार होगा। बात करते हैं अगली खबर की। ओडिशा की बीजेपी सरकार ने पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर के आसपास शराब और मांसाहारी भोजन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है, जिससे मंदिर की पवित्रता बनाए रखी जा सके। बात करते हैं अगली खबर की। राइड हेलिंग कंपनी रैपिडो अब फूड डिलीवरी में उतरने जा रही है और इसका कमीशन जोमेटो और स्विगी की तुलना में काफी कम होगा। इससे रेस्तरां मालिकों और ग्राहकों को दोनों को फायदा मिलेगा। बात करते हैं अगली खबर की। आईएसआरओ के पूर्व चेयरमैन एएस सोमनाथ ने कहा कि आईआईटी से इंजीनियरों की भर्ती के दौरान जैसे ही सैलरी स्ट्रक्चर बताया गया, 60% छात्र उठकर चले गए। उन्होंने कहा कि आईआईटीएन अब आईएसआरओ में आने के इच्छुक नहीं हैं, जो कि चिंताजनक है। बात करते हैं अगली खबर की। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक साल में भारत की लगभग 62% कंपनियां एआई आधारित साइबर हमलों का शिकार हुई हैं। फोर्टिनेट और आईडीसी द्वारा जारी इस रिपोर्ट ने देश की साइबर सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बात करते हैं अगली खबर की। भारत सरकार ने सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान की अपीलों को अनसुना कर दिया है। भारत अब अपनी जल संरचना को और मजबूत कर रहा है, ताकि नदी जल प्रवाह पर नियंत्रण कायम रखा जा सके। बात करते हैं अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी दलों के उन प्रतिनिधियों से बैठक करेंगे जिन्होंने हाल ही में विदेशी दौरे किए थे। यह बैठक कल शाम 7 बजे लोक कल्याण मार्ग स्थित पीएम आवास पर होगी। बात करते हैं अगली खबर की। असम विधानसभा में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शशि थरूर, असदुद्दीन ओवैसी और सुप्रिया सुले ने विदेश में भारत का समर्थन किया, जबकि राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया। बात करते हैं अगली खबर की। रक्षा मंत्रालय जल्द ही भारतीय सेना को 30,000 करोड़ रुपए की रक्षा सौगात देने जा रहा है। इस प्रस्ताव में QRSAM एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को मंजूरी मिलने की संभावना है। बात करते हैं अगली खबर की। विदेश मंत्रालय ने फेक न्यूज और गलत सूचनाओं से निपटने के लिए एक आधिकारिक फैक्ट चेक हैंडल लॉन्च किया है, जो सोशल मीडिया पर फैल रहे झूठे दावों पर नजर रखेगा। बात करते हैं अगली खबर की। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्ट्रेटजी नियुक्त किया गया है। वह साथ ही डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की भूमिका भी निभाएंगे। बात करते हैं अगली खबर की। सिंगापुर के झंडे वाले एक जहाज MV-1 HAI 503 में कोच्चि के पास जोरदार धमाका हुआ है। जहाज कोलंबो से न्हावा शेवा जा रहा था। इस हादसे में 4 लोग लापता हो गए हैं, जबकि 5 लोग घायल बताए गए हैं। बात करते हैं अगली खबर की। इसी जहाज से जुड़ी एक और जानकारी सामने आई है। अब तक 18 क्रू मेंबर को रेस्क्यू कर लिया गया है, जिनमें से एक गंभीर रूप से घायल है। लापता लोगों की तलाश अभी जारी है। बात करते हैं अगली खबर की। कोझिकोड के बेयरपोर्ट तट के पास एक कंटेनर शिप में आग लग गई है। यह जहाज 270 मीटर लंबा है और कोलंबो से मुंबई की ओर जा रहा था। जहाज पर लगी आग पर काबू पाने के लिए नौसेना और कोस्ट गार्ड ने मोर्चा संभाला हुआ है। बात करते हैं अगली खबर की। अमेरिका के लॉस एंजेलिस शहर में पुलिस मुख्यालय पर हमला हुआ है। LAPD ने नेशनल गार्ड्स की और अधिक तैनाती की मांग की है, ताकि सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। बात करते हैं अगली खबर की। सऊदी अरब ने भारत समेत 14 देशों पर वीजा प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इससे भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों के हज यात्रियों को बड़ा झटका लगा है।
बात करते हैं अगली खबर की। इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को बड़ा झटका लगा है। हाल ही में सौर तूफान के कारण उनके 523 सैटेलाइट स्पेस से गिर गए हैं, जिससे सेवाओं पर असर पड़ा है। बात करते हैं अगली खबर की। अमेरिकी पिज्जा कंपनी लिटिल सीजर्स अब भारत में एंट्री कर रही है। कंपनी इस महीने दिल्ली में अपना पहला स्टोर खोलने जा रही है। बात करते हैं अगली खबर की। आईएईए के प्रमुख ने सनसनीखेज खुलासा किया है कि ईरान ने एक गुप्त ऑपरेशन के तहत इजराइल की परमाणु तकनीक चुरा ली है और अब उसका उपयोग करने की तैयारी में है। बात करते हैं अगली और सबसे गंभीर खबर की। ईरान ने अब यह सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिया है कि उसके पास अब परमाणु बम बनाने की पूरी क्षमता है। इससे अमेरिका और इजराइल की ओर से सैन्य कार्रवाई की संभावनाएं काफी बढ़ गई हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें, सिर्फ जन तक भारत पर, जहां हर सच पहुंचे जन तक। देखते रहिए, सोचते रहिए और जुड़े रहिए।